नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। खबर ये है कि करनूल किम्स मेडिकल हॉस्पिटल रोड पर अजीमुशान पैमाने पर मैरिज इंफॉर्मेशन डेस्क यानी MID सर्विसेज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर शहर करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने शिरकत की। शिरकत करने वालों में जमीयत अहले हदीस के काजी मौलाना मुतहर जामई, इसी तरीके से अहनाफ के काजी डॉक्टर काजी अब्दुस्सलाम साहब, इसी तरीके से काजी मुफ्ती शाह वलीउल्लाह साहब के अलावा प्रोफेसर KVR कॉलेज मुफ्ती नजातुल्लाह साहब के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर काजी मुतहर साहब ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मैरिज इंफॉर्मेशन डेस्क काफ़ी अच्छी खिदमत फराहम कर सकता है। उन्होंने ताकीद की कि रिश्ते लगाने में सुन्नत तरीक़ा इख्तियार किया जाए। इस मौके पर काजी मुफ्ती शाह वलीउल्लाह साहब की खुसूसी दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में लाया। नाजरीन, हम ख्वाहिश करते हैं कि जिसे भी मुनासिब रिश्ते चाहिए वो MID मैरिज इंफॉर्मेशन डेस्क जो ऊपर हम दिए हैं उस पे जो है मोहम्मद फयाज साहब का नंबर भी है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाजरीन, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। हमारे हर दिल अजीज़ फयाज भाई, मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ और दो बातें कुरान और हदीस के रोशनी में आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। ये जो MID सर्विसेज इसका जो इफ्तिताह किया गया है मैरिज इंफॉर्मेशन डेस्क के नाम से, शादी निकाह ये जो रिश्ता कराया जाता है, रिश्ता कराने में जो मेहनत होती है, रिश्ता कराने में जो कोशिशें होती हैं, उन मेहनतों और कोशिशों पर भी इस्लाम में इसका अजर बताया गया है। अगरचे कि ये ज़रिए माश है, माशी एतबार से इस एंगल से भी इसको देखा जा सकता है, ये अलग चीज़ है, लेकिन आखिरत का तोशा भी इसमें है अगर इखलास से खालिस नीयत के साथ इसको किया जाए। जैसा कि जिस हदीस को मैंने आपके सामने पढ़ा, अल्लाह के नबी ने कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है, और बुखारी के हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो शख्स मेरी सुन्नत से एराज़ करे तो वो हम में से नहीं है। तो सुन्नत जब कहा गया, ये निकाह जब सुन्नत है और सुन्नत को अदा करने के लिए जो भी लोग इसमें साथ देते हैं रिश्ता लगाने में, रिश्ता जोड़ने में, तो गोया कि वो भी उस सुन्नत को अदा कर रहे हैं। जितना सवाब सुन्नत को अदा करने वाले लोगों को मिलेगा उतना ही सवाब या रिश्ता लगाने वाले, सुन्नत को कायम करने वाले लोगों को भी मिलेगा। इसी तरह एक और कुरान की आयत सूरह मायदा में कहा गया व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, तुम लोग नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। शादी करना, निकाह करना ये भी नेकी का काम है, और बहुत सारे लोग शादी के रिश्ते को लेकर परेशान रहते हैं। लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं, रिश्ते तलाश कर रहे हैं, लेकिन मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते। हालांकि रिश्ते देखने के बाद, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद आजू बाजू में ही कोई ऐसा रिश्ता मिल जाता है जो मुनासिब रिश्ता था, तो लोग अपनी इत्तला को वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते जहाँ पर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर कुरान की आयत कहती है कि तुम नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। ये नेकी के काम में मदद करना भी हुआ, रिश्ता लगाना अगर इखलास के साथ, एक खुलूस नीयत के साथ इसको किया जाए। और मुस्लिम की एक हदीस में ये भी कहा गया वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी, अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद में उस वक्त तक रहता है जब तक बंदा दूसरों की मदद करता रहता है। अब रिश्ता लगाने में जितना ज़्यादा ये लोग मदद करेंगे दूसरों की, उतना ही ज़्यादा अल्लाह इनकी मदद करेगा। ये अल्लाह के नबी का वादा है, इस हदीस के अल्फाज हैं। बस इन्हीं कलिमात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ जिस नेक नियति के साथ इस काम को शुरू किया जा रहा है, अल्लाह ताला इसमें
बरकत अता करें, आमीन अल्लाह ताला इसको खैर का ज़रिया बनाए, आमीन अल्लाह हर शर से इन लोगों को महफूज रखे, आमीन क्योंकि रिश्ते लगाने में भी बहुत सारे शर हम लोगों को नज़र आते हैं। अल्लाह ताला हर किस्म के शर से, हर किस्म की बुराई से, हासिदीन के हसद से, माकिरीन के मक्र से अल्लाह इन लोगों की हिफाजत फरमाए। आमीन। والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجرنا من النار برحمتك يا مجيب يا مجيب يا مجيب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ پروردگار، آج اس دکان کا مولا، اس کاروبار کا مولا آج افتتاح ہے، اللہ اس کو قبول فرما دیجیے۔ مولا کریم خیر کے فیصلے فرما دیجیے، مولا ان کی مدد فرما دیجیے، جیسا کہ مولانا نے کہا وتعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بنا دیجیے۔ پروردگار، ان کے ہر مشکل کو آسان فرما دیجیے۔ مولا یہ پورے شہر بھر کے اندر مولا نمونہ بنا دیجیے، نمونہ بنا دیجیے۔ تصحیح نیت کی ہم سب کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم، جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں سب کے جائز مرادوں کو، منتوں کو پورا فرما دیجیے۔ مولا کریم، اس کے انہوں نے جو اس دکان کے مالک نے اگر یہ چاہتے تو مولا کوئی دنیا دار، کوئی عہدے دار کو بلا کر انہوں اس کا افتتاح کرواتے، مگر صرف آپ کے دین کے تابع ہو کر مولا کریم، آپ کے دین کے چاہنے والے، مولا آپ کے دین کے قریب رہنے والے، آپ کی خدمت گزاروں کو انہوں نے بلا کر مولا ان کی نیت میں یہی ہے کہ ان لوگوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنا کام کریں تو ہم آپ کے پاس بھی پکڑ کا ذریعہ نہ بنیں گے۔ اسی نیت سے انہوں نے مولا کریم علماء دین کو، مولا علماء دین کو، اصحاب خیر کو یہاں انہوں نے مدعو کیا ہے۔ مولا ان کے حسن ظن کے مطابق ہم سب کو بنا دیجیے۔ مولا رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہر آفت سے ان کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا ہر آفت سے ان کے تمام کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے ان کی اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ مولا ان کی مدد فرما دیجیے۔ مولا جیسے کرنے والے کو جو ثواب ہے ویسے ہی مولا ان کو تعاون کرنے والوں کو بھی وہی آپ عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے کلام پاک میں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا کے مصداق، جیسا کرنے والے کو جو ثواب ہے ویسا کرانے والا کو بھی وہی اجر ثواب آپ عطا فرمائیں گے۔ مولا اس کا مصداق انہیں بنا دیجیے۔ مولا رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ مولا ایک چھوٹی چھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ فعل میں قبول فرما دیجیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔